53 वर्षीय पुरुष रोगी ने कहा, मुंह में अल्सर हो जाता है, कभी कम कभी ज़्यादा। गले के अंदर एक छोटा सा मस्सा है। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट दिख रहा है। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। मुझे इसके अलावा मौसम बदलने से सर्दी हो जाती है। कुछ दिनों से खांसी आ रही है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। और जो आप सुन पा रहे हैं, ज़्यादा टेंशन से सर दर्द होता है। एलोपैथिक दवा चलते रहने तक ठीक रहता है, लेकिन जब परेशानी ज़्यादा होती है तभी लेता हूँ, नियमित नहीं। जहाँ तक सहन होता है वहाँ तक सहता हूँ। मैंने पूछा, क्यों सहते हो? ध्यान दीजिएगा, आपके सही प्रश्न रोगी को एक्सप्लोर कर सकता है। केस टेकिंग आर्ट है, हमें आर्ट को समझना पड़ेगा। मैंने पूछा, क्यों सहन करते हो? रोगी, आपको भी मालूम है कि दवाइयाँ लंबे समय तक लेना ठीक नहीं है। तो मुझे नहीं मालूम है। मैं बोलता मुझे तो नहीं मालूम, आप बताइए। बोले, आप तो डॉक्टर हैं, आप तो सब मालूम। बोले, जानता हूँ, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है वो आपको बताना है। मैंने पूछा, लंबे समय तक लेना क्यों ठीक नहीं है? रोगी, सबको मालूम है, और आप तो डॉक्टर हैं, आपको नहीं मालूम? मैंने पूछा, और यहाँ एक सेंटेंस मिसिंग है। रोगी ने कहा, जो है मैंने बता दिया, आप पूछिए आपको जो पूछना है। मैंने पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा और आपने क्या निर्णय लिया? रोगी, डॉक्टर ने ऑपरेशन कहा। उनके अनुसार ऑपरेशन बहुत नाजुक होगा, गले की बात है, और मुझे डॉक्टर खास करके सर्जन और उनके औजार से बहुत डर लगता है। अतः मैंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। ठीक करने के लिए दूसरे तरीके आजमा रहा हूं, किसी न किसी तरीके से ठीक तो हो ही जाएगा। मैंने पूछा, कौन सा तरीका आप अपना रहे हैं? घरेलू, देसी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक। मैंने ये पहलू समझ लिया कि रोगी को ऑपरेशन नहीं करवाना है। क्यों, वो भी मालूम चल गया। अब मैं फिर मुद्दे पर आता हूँ, आपको परेशानी क्या हो रही है? इलाज क्यों करवाना है? रोगी, मसालेदार खाने में तेज जलन होती है, गांठ के चलते बोलने में जोर लगाकर बोलना पड़ रहा है, आवाज़ स्पष्ट नहीं है, इसी के चलते खांसी आ रही है। मैंने बोला, जोर लगाना पड़ता है तो क्या दिक्कत हो रही है? रोगी, परेशानी होती है, जोर लगाकर बोलना पड़ता है और तब गुस्सा आता है। मैंने पूछा, क्यों गुस्सा आता है? जब बोलने में परेशानी होती है तो दर्द होता है, और आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है तो जल्दी जवाब देने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन कोई कुछ पूछ रहा होता है तो जवाब तो देना पड़ेगा। मैंने पूछा, आपको किस बात पर गुस्सा आती है? रोगी, मैं हमेशा स्वस्थ रहना चाहता हूँ, पर तबीयत ठीक नहीं रहती है तब गुस्सा आता है। बीमार होकर घर पर पड़े रहना मुझे पसंद नहीं है। मैंने पूछा, क्यों? रोगी, बीमार कौन रहना चाहता है? मैंने कहा, कोई नहीं, पर आप क्यों चाहते हैं और आप काम क्या करते हैं? रोगी, फैक्ट्री में काम करता हूँ, लेथ मशीन चलाता हूँ, मेहनत वाला काम है। मैंने पूछा, वहाँ कोई परेशानी? देखिए, केस टेकिंग में एक बात और ध्यान रखना है कि कहीं न कहीं कोई मेटाफिजिकल कॉज होता है, मेटाफिजिकल कॉज ऑफ द फिजिकल इलनेस, जिसको साइकोडायनेमिक्स कह सकते हैं, या हिंदी में और क्या कहेंगे। तो हम कई बार अदर इशू, फैमिली, वर्क, बिजनेस के बारे में भी सवाल पूछते हैं।
मैंने पूछा वहाँ कोई परेशानी? रोगी खास नहीं। मैंने पूछा घर में कैसा है? सब अच्छा है। मैंने पूछा कोई चिंता? रोगी इसी बीमारी को लेकर चिंता बनी रहती है। मैंने पूछा कैसी चिंता? ठीक नहीं होगा, गांठ बड़ी होगी तो एक दिन श्वास बंद हो जाएगी। मुझे पता नहीं चलता है कि यह बीमारी मुझे क्यों हुई। न तो मैं तंबाकू खाता हूँ, न तो पान मसाला खाता हूँ, न तो बीड़ी सिगरेट, न गुटखा। पीने की कोई आदत है नहीं। मुझे ऐसी बीमारी नहीं होना चाहिए। जीवन में मैंने ऐसा कोई गलती नहीं किया जिसके परिणाम के रूप में मुझे यह बीमारी लग गई। मैंने पूछा गलत मतलब? खाने पीने या व्यवहार में अपने काम से काम रखता हूँ, फैक्ट्री में ईमानदारी से काम करता हूँ, ईमानदारी से मेहनत का पैसा लिया है। ऐसा नहीं कि मैनेजर ने ध्यान नहीं तो आराम से चेयर लगाकर देह चुरा कर बैठा रहूँ। काम में आज तक कोई शिकायत का मौका नहीं देता हूँ। और इन्हीं अभिव्यक्तियों के आधार पर मैंने रोगी को एलएम पोटेंसी, बाद में अगली पोटेंसी में दवा दिया, जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो गया। जी बताइए। मैंने एस्ट्रोनियम नहीं दिया था, प्लेटिना नहीं दिया था, काली ग्रुप नहीं दिया था, फिर क्या दिया था? चलिए थैंक यू, मैंने भी यही दिया था। देखिए, रोगी आया क्यों है, रोगी चाहता क्या है, रोगी के दिमाग में चल क्या रहा है, इन सभी बातों को मैं केस टेकिंग में समझने की कोशिश करता हूँ। मेरे लिए कोई केस टेकिंग का खास परफॉर्मा नहीं है। हाँ, एक बुक होगी पतली सी, पतली सी। मैं जब क्लिनिक की शुरुआत 2003 में किया था, प्रैक्टिस तो पहले से भी करता था, एक पतली किताब होगी केस टेकिंग परफॉर्मा। तो मैंने 36 पेज की प्रश्न आंसर पुस्तिका छपाई थी, पतली, एकदम पतली, ऐसा कलर था। सबसे लास्ट तो ऊपर देख लो, नहीं, केस रिकॉर्ड फॉर्म। तो हमारे लिए केस टेकिंग का परफॉर्मा जब मैं सीख रहा था, होम्योपैथी को समझने की कोशिश कर रहा था, आज भी सीख रहा हूँ। हाँ, ये देखिए, ये केस रिकॉर्ड फॉर्म की पुस्तिका है ना? कितना पेज है देखिए, इतने सारे पेज हमने बना रखे थे। ये इसमें इतने सारे सवाल होते थे, है ना? नेम, लोकेशन, सेशन। और आजकल एक मिनट, ये 2003 में छपवाया था। तो मैं नाम, लोकेशन, सेशन, मोडालिटी ये सब करता था, लेकिन जब से ये सगल साहब के सिस्टम को सीखा, तब से हमें रोगी के सेंटर तक पहुंचने में बहुत आसानी हो जाती है। इतना सारा प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए बताइए, इस केस की दवा और समय लिमिटेशंस है। मैं जल्दी में फटाफट आपको सुन नहीं रहा हूँ, माफ़ करेंगे। मैं फटाफट आंसर बता देता हूँ। मैंने क्या दिया था जिससे रोगी ठीक हुआ, बता दूँ कि अभी और एक्सरसाइज करना चाहेंगे? मैंने आपको 1 घंटा पहले केस तो भेज दिया था ताकि आप एक्सरसाइज करें, आपने किया है, थैंक यू। दवा नक्स भूमिका। ईमानदारी से मैंने काम किया है, पता नहीं मैं क्यों बीमार रहता हूँ। ड्यूटी, टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी,
ऐसा नहीं कि मैनेजर नहीं देख रहा है तो मैं जैसे तैसे काम करके या कम काम करके बैठा रहा। मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। ये है ड्यूटी, टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी। मैथमेटिक्स एबिलिटी 4। मैथमेटिक्स एबिलिटी क्या है? बीमारी के बारे में कब से है, कितना एक्सटेंड है, क्या है, हर बातें क्लियर। डॉक्टर साहब मुझे यहाँ 2 से 3 बजे के बीच में दर्द होता है, दर्द यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाता है। रोगी अपनी बीमारी का एक्सटेंशन, टाइप, मोडालिटी, हर चीज़ें क्लियर कट फटाफट बताए, उसको हम मैथमेटिक्स एबिलिटी बोलते हैं। वातावरण परिवर्तित होती है तो मुझे सर्दी की तकलीफ हो जाती है, सेंसिटिव टू सराउंडिंग। मुझे डॉक्टर, खास करके सर्जन और उसके हथियार से बहुत डर लगता है। फियर ऑफ डॉक्टर, फियर ऑफ नाइफ। मैं तरह तरह के नुस्खे, तरीके आजमा रहा हूँ। गैम्बलिंग, पैशन फॉर गैम्बलिंग, और मुझे आशा है ठीक तो होगा ही। रोगी ने क्या कहा? ठीक तो होना ही है, ऑप्टिमिस्टिक। तकलीफ के समय में मुझे गुस्सा आता है, मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ, दर्द होता है तब मुझे गुस्सा आता है। एंगर, पेन्स अबाउट। पेन्स क्या है? एक से अधिक दर्द, बोलने में तकलीफ हो रही, दर्द बोल नहीं पा रहा हूँ तो दर्द। अबाउट मतलब उसके इर्द गिर्द, दर्द के इर्द गिर्द मुझे गुस्सा आता है। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, कोई बोलने के लिए मजबूर करता है। एंगर व्हेन ऑब्लाइज्ड टू आंसर। इस रूब्रिक को कैसे पढ़ेंगे? एंगर व्हेन ऑब्लाइज्ड टू आंसर। हमने क्या कहा? सेमीकोलन के पहले वाले वर्ड को बाद में पढ़ते हैं। एंगर व्हेन ऑब्लाइज्ड टू आंसर, जब उत्तर देने के लिए बाध्य किया जाए, बोलने के लिए बाध्य किया जाए, तब रोगी को गुस्सा आता था। फियर ऑफ डेथ। मेरे जीवन में, मेरे लाइफ में ऐसा हुआ क्यों? मैंने तो आज तक हमेशा अच्छा काम किया है। डिल्यूजन दैट लाइफ इज अनफेयर टू हिम। मेरे साथ ये बुरा हुआ है, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने तो कभी कोई गलत नहीं किया, न शराब पिया, न दारू पिया, मेरे साथ ये गलत हुआ है। दैट लाइफ इज अनफेयर टू हिम, ड्यूटी टू माई सेंस ऑफ। और नक्श भूमिका, नक्श भूमिका से रोगी ठीक हुआ। इट्स ओके। इस केस में कोई प्रश्न? पोटेंसी 0/1, LM पोटेंसी 0/1, रिपीटेड डोज फॉर 10 days, देन गैप, अगेन रिपीटेशन। रॉन्ग सफर्ड ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं? कैसे ले सकते हैं? नीरज जी, आपका कोई प्रश्न है? अगर कोई प्रश्न आप बोल करके पूछना चाहते हैं तो हाथ उठाइए, मैं यहाँ से अनम्यूट करूँगा, आप पूछ सकते हैं। रॉन्ग मतलब गलती, किसी गलत तरीके से मैं सफ़र किया। ये बीमारी का कारण बता रहा है क्या कि मैंने गलती किया, डॉक्टर ने गलती किया, किसी ने गलती किया जिसका परिणाम मैं भुगत रहा हूँ? ऐसा बोला? क्यों रॉन्ग सफर लेंगे? बैठाइए। रॉन्ग सफर नहीं होगा। जी, इस केस के बारे में और कोई प्रश्न है? सर बंद हो गया है सब। आ रहा क्या? सुनो, दे दो, दे दो। हाँ दे दे रहा हूँ।
రిసిప్ట్ అదే కదా, నేను అదే ఆలోచిస్తున్నాను, క్యాష్ కావాలా ఏందా. जी वामसी जी, चलिए सर का डिफरेंस समझा दीजिए। का डिफरेंस समझाइए। किसका? किसका सर गैम्बलिंग के लिए सर, गैम्बलिंग पर्सन। अगर कोई प्रश्न पूछना है तो आप हाथ उठाइए, मैं यहाँ से अनम्यूट करूँगा। पेशेंट से दैट मैंने किसी का क्या बिगाड़ा जो मुझे ये बीमारी हुई है, उसमें अनफेयर वाला रूब्रिक ले सकते हैं क्या? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा ले सकते हैं? होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक, हाई स्पिरिटेड का डिफरेंट। होपफुल मतलब आशा, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब बहुत आशावादी। जैसे 6 बॉल बचे हैं और 40 रन बनाने हैं और कैप्टन सोच रहा है कि मैं तो जीतूंगा ही, ये ऑप्टिमिस्टिक है। कैसे? 6 बॉल में अधिक से अधिक आप 6 बॉल भी बनाएंगे तो 36 रन होगा। ओके, अब 40 रन बनाने हैं और 6 बॉल बचे हैं, बनाना संभव है, लेकिन कैप्टन सोचता है कि नहीं, कैप्टन क्या बोलेंगे, जो बैट्समैन सोचता है कि मैं तो जीत ही जाऊंगा। कैसे? फिर भी आशा बची है कि मैं जीत जाऊंगा, ये ऑप्टिमिस्टिक है। ठीक है, दवा ले रहा हूं, ठीक हो जाएगा, होपफुल। होपफुल मतलब आशा, ऑप्टिमिस्टिक मतलब बहुत तीव्र हावी आशा। 36 रन, 2-4 9 बॉल, और कैसे कैसे हो सकता है, 4 9 बॉल हो गए, 36 और 4 40, कुछ वाइड हो जाएंगे, एक्स्ट्रा रन मिल जाएंगे, ये ऑप्टिमिस्टिक सोच सकता है। हाई स्पिरिटेड क्या है? बीमारी को छोटा बना देता है। अरे कैंसर, ये तो कोई बात नहीं, एड्स, अरे कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अपने बीमारी को नीचे कर देता है और हमेशा खुशमिजाज, आनंदित, खुशहाल रहता है। आनंदित रहते हुए कोई भी मुकाबले को, परेशानी को फेस कर लेता है खुशी खुशी से। कोई बीमारी को बीमारी लेके, अरे मुझे तो ये हो गया, अब क्या होगा, रो रो के नहीं मरता है, ये हाई स्पिरिटेड है। आनंदित और चेयरफुल रहते हुए, बीमारी को छोटा मानते हुए अपने आप को, स्पिरिट को हाई बनाए रखता है। ओके, और कोई प्रश्न? केस नंबर 3 ये चेंज कर दिए थे। 1 घंटा नहीं हुआ अभी। ओके, वही कैसे? ठीक। पर्सन चला। केस नंबर 3, ये पिछले सेमिनार में ये केस हुआ तो नहीं था ना? अगर हुआ हो तो बोल दीजिएगा, हम इसको आगे बढ़ेंगे। राजीव जैन, नीरज डोंगरे, क्या प्रश्न है? आप लोगों ने हाथ उठाया है, फटाफट पूछिए। प्रश्न नहीं सर, मेरा प्रश्न नहीं है। मैंने आपकी बात से एक बात निकाली है कि ऑप्टिमिस्ट वो पर्सन होता है जो सभी लोग निराश हो चुके हों जिससे, लेकिन उसमें फिर भी आशा बनी रहे। बहुत सब लोग धन्यवाद। निराश हो चुके। जी बस। और सही कहा आपने। और बस सर यही अभी समझा मैंने आपकी बात से। ओके, जैसे ओके। टीम के अंदर पता है कि 6 बॉलों में 40 रन नहीं बन सकते, सबको पता है, लेकिन वो एक पर्सन जो है वो डटा रहेगा, नहीं जीत जाएंगे, शायद 9 बॉल हो जाएंगे। बोले तो 12 बजे, सही बात है जी। और कोई प्रश्न? जी विप्लव सेल, क्या प्रश्न है? आपने हाथ क्यों उठाया है? सर गैम्बलिंग गैम्बलिंग क्या? गैम्बलिंग पर्सन फॉर क्लियर। नहीं सुनाई दे रहा है। गैम्बलिंग
हाँ 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 सर, ओके गैम्बलिंग। ओके ओके। देखिए, जैसे हम जुआ हुआ या कोई बेट मुकाबला करते हैं, हार जीत का मुकाबला करते हैं, हम ट्राई कर रहे हैं, शायद होम्योपैथी से, झाड़ फूक से ट्राई करना कि शायद इस बार सफलता मिल जाएगी। आजमाना, भाग्य जमाना या किस्मत आजमाना, जाएगा तो लॉस जाएगा, आएगा तो जीत भी आ सकती है। बहन पूछ रहे हैं उनके कि कल आएंगे क्या जाए चले। आज 12 से 1 के बीच में आ सकते हैं। उन्होंने बोला थोड़ा काम है तो कल फ़ोन करके आना होगा सुबह में। जी, हमारे यहाँ दीपावली और बाद के 1 सप्ताह तक छुट्टी रहती है। मैं भूल गया मैं क्या बता रहा था, गैम्बलिंग बता रहा था। गैम्बलिंग का मतलब है आजमाना, मिलेगी तो मिलेगी सफलता, नहीं तो जाएगी तो लॉस। तो रोगी आजमाता है, ट्राई करता है, इससे देख लूँ उससे देख लूँ, शायद ठीक हो जाए, वो गैम्बलिंग। तो एक केस में दोनों था, एक केस में दोनों अवस्थाएं आ सकती है। अल्टरेशन होता है, अवस्थाएं बदलती है, तो टू बी ग्रांटेड नहीं लेना है कि नक्श भूमिका आशावादी ही होता है, कभी डिस्पेयर, कभी डाउटफुल भी हो सकता है। हर एक रोगी की अलग अलग समय में अलग अलग अवस्थाएं होती है, कोई फिक्स नहीं होता है। तो मटेरियल मेडिका के बाद में ऐसा हमारे होम्योपैथ विद्वानों ने सोचा कि मटेरियल मेडिका फाइनल नहीं है। मटेरियल मेडिका को लोग फिक्स कर लिए थे कि सल्फर गंदा होगा तो ही सल्फर, ऐसा नहीं है, सफाई में भी सल्फर होगी। अवस्थाएं बदलती है, सिचुएशन बदलता है और रोगी गंदा सफाई भी रहने लगता है। इसीलिए तब रिपट्री का जन्म हुआ, और रिपट्री ये बताता है कि पार्टिकुलर समय में पार्टिकुलर रोगी में उपयुक्त उस समय के लिए एग्जैक्ट दवा क्या होगी। आप बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नहीं है इसका, तो रोगी क्या हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन बदलवाने के लिए आया है कि उस वर्तमान कंप्लेन को लेकर गया है। तो हर केस में हमें वर्तमान हावी और जो प्रोमिनेंट सिम्टम्स है उसको लेते हैं, जो पहले से चला आ रहा है, जो प्रोमिनेंट है, हावी है, और जो वर्तमान में रोगी कर रहा है। तो कोई भी केस में मैं रोगी को उस वर्तमान में ले जाने की कोशिश करता हूँ कि तकलीफ के दौरान तुम क्या करते हो। इस रोगी ने बताया गुस्सा आता है। चलिए अगला केस देखते हैं। अगर आपका प्रश्न हो गया नीरज जी तो हाथ नीचे कर लीजिए, मेरा ध्यान वहां बार बार जा रहा है। चलिए, 34 वर्षीय महिला रोगी, रोगी ने कहा मेंस के पहले या बाद में कमर में बहुत दर्द होता है, जांच में कोई बड़ी बीमारी नहीं निकली है, चिंता हो रही है, यह क्यों हो रहा है, इसका इलाज कैसे होगा। दर्द की दवा से दूसरी तकलीफ हो जाती है। मुझे पहले से भी पेट संबंधी बीमारी है। मैंने पूछा क्या है। रोगी गैस, पेट में दर्द, घबराहट की भी तकलीफ है। ये तो पहले से ही है, कमर दर्द की दवा से सभी तकलीफें बढ़ जाती है। मैंने पूछा क्या क्या होता है। रोगी कुछ भी चलते रहता है, अभी तो कमर को लेकर ज़्यादा चिंता हो गई है। मैंने पूछा कैसी चिंता। रोगी यह क्यों हो रहा है, घर का सारा काम नहीं कर पाती हूँ, मैं सब काम सुबह सुबह पूरा कर लेना चाहती हूँ, लेकिन सुबह उठा ही नहीं जाता है, रोना आ जाता है। कहते कहते रोगी रोने जैसी हो गई। जब रोगी रोता है तो मैं पूछता हूँ कि रोना क्यों आ रहा है। मुझसे उठा नहीं जाता, घर के लोग भी ध्यान नहीं देते, ऐसा नहीं कि थोड़ी मदद करा दें, इस बात को लेकर रोना आता है। तो वीपिंग टेलिंग हर सिम्टम्स नहीं होगा, उसको लोगों की मदद नहीं मिलती तो रोना आता है।
मैंने पूछा क्यों रोना आता है? फिर से मैंने वही प्रश्न किया। रोगी दर्द से। मैंने पूछा और? रोगी सोचती हूँ अभी से ही ऐसा है तो आगे क्या होगा। तो रोगी को आप वहाँ तक ले जाइए जहाँ तक रोगी सोच रहा है। मैंने पूछा क्या होगा? मैं घर का काम कैसे करूँगी, बच्चों की शादी विवाह भी बाकी है, अगर इस तरह से पेट और कमर की कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी तो और ज़्यादा तकलीफ होगी। मैंने पूछा और बड़ी मतलब? पहले से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, अभी यह कमर का दर्द शुरू हो गया, इसको लेकर हमेशा चिंता बनी रहती है, यह क्यों हो रहा है? पहले से ही पेट और सिर दर्द की तरह तरह की बहुत दवाइयाँ चली है। मैंने पूछा क्या चिंता है? रोगी अपना घरेलू काम भी पूरा नहीं कर पा रही हूँ, मुझे मदद के लिए पति या सासू माँ को बोलना पड़ता है, वे लोग चिल्लाते हैं तुम खुद किया करो, पति को ऑफिस जाने में लेट हो जाता है। मैं बोलती हूँ मुझसे नहीं हो रहा है, तभी तो मैं आप लोगों को बोलती हूँ। इसी बात को लेकर रोज झगड़ा होता है, मैं जोर जोर से बोलती हूँ तो पति सास ससुर डांटते हैं, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ पर दर्द के समय न बोलने वाला शब्द भी बोला जाता है। मैं भी सोचती हूँ मेरा काम तो मुझे ही करना चाहिए। मैंने पूछा फिर कौन करता है काम? रोगी किसी तरह से रोते रोते कर लेती हूँ, लेकिन मुझे इसको लेकर बहुत चिंता हो रही है, आगे कैसे क्या होगा? मैंने पूछा कैसे होगा? रोगी इसी बात को लेकर चिंता होती है, मेरा काम समय से पूरा नहीं होता है, मुझे चिंता हो जाती है और दूसरों का काम मुझे पसंद भी नहीं है। मैंने पूछा क्यों? दूसरे लोग जल्दीबाजी में जैसे तैसे कर लेते हैं, मेरा काम व्यवस्थित होना चाहिए, जैसे तैसे मुझे पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता। मैंने पूछा क्यों? मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मुझे हर काम साफ सुथरा होना चाहिए, मैं रोज़ सुबह उठकर पूजा पाठ करके ही रसोई में जाती हूँ, मेंस के नियम को भी पालन करते हुए उठने में देर होने पर भी किसी को काम कहती हूँ, उस वक्त मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। मैंने पूछा क्या करते हैं तब? रोगी उस समय मेरी आवाज़ ऊंची हो जाती है तो सब लोग समझाते हैं कि यह झगड़ा कर रही है और वे लोग भी बोल देते हैं तो सहन नहीं होता है मुझसे और मैं कुछ भी बोल देती हूँ। उन लोगों को मेरी हालत समझनी चाहिए, बच्चे तो छोटे हैं, बड़ों को तो समझना चाहिए। मन दुखी हो जाता है उन लोगों के व्यवहार से, पर अब क्या कर सकती हूँ, जो मेरे किस्मत में है उसे कौन टाल सकता है। मैंने पूछा कैसी किस्मत? रोगी उदास कुछ नहीं बोली। मैंने बोले आप बताइए। रोगी आप कमर दर्द की दवा दे दीजिए, मुझे घर पर बहुत सारा काम है। और इन्हीं अभिव्यक्तियों के आधार पर मैंने रोगी को 200 पोटेंसी में दवा दिया जिससे आराम होने लगा, बाद में 1M पोटेंसी में दवा दिया जिससे वह पूरी तरह से ठीक हो। जी दिस केस वाज डिस्कस्ड लास्ट टाइम, सॉरी ये केस मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। तो जो लोग नए हैं, कितने लोग हैं जो पहली बार क्लास को अटेंड कर रहे हैं, पिछले बार नहीं अटेंड किया था? चलिए आदिल जी पहली बार अटेंड कर रहे हैं, मनीष जी भी पहली बार अटेंड कर रहे हैं, नहीं ओके। तो बहुत से लोग ने इस केस को अटेंड किया है, इसलिए मैं इसको फटाफट रफ्तार से बढ़ता हूँ। एंजाइटी इन डार्क, पता नहीं चल रहा है कि ये बीमारी क्यों हो रही है, कारण क्या है? एंजाइटी इन डार्क, एंजाइटी विथ फियर, चिंता है आगे क्या होगा, चिंता भी है डर भी है। एंजाइटी हेल्थ अबाउट विथ वीपिंग, आगे क्या होगा सोच सोच करके रोना आ रहा है। फियर ऑफ इमेजिनरी ट्रबल, बाद में कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी तो बीमार हूँ। वीपिंग विद द पेन, वीपिंग एंजाइटी आफ्टर, चिंता हो रही है आगे क्या होगा, वीपिंग एंजाइटी आफ्टर। वीपिंग टेलिंग हर सिकनेस, 4 सेकेंड फीलिंग, इम्पेशेंस अबाउट चिल्ड्रेन, बच्चों का क्या होगा, अभी तो छोटे छोटे हैं लेकिन अभी से ही चिंता हो रही है कि उनकी शादी विवाह कैसे होगा, कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी तो फियर ऑफ इम्पेंडिंग इनक्यूरेबल। श्रिंकिंग विद द पेन, दर्द में जोर जोर से चिल्लाती हूँ। क्वारलसम विद फैमिली, घर के लोगों से झगड़ा करती है। प्रॉपर टू, हर चीज़ें व्यवस्थित होनी चाहिए। फास्टिडियस,
दूसरों का काम पसंद नहीं है, मेरा काम तो मुझे ही करना चाहिए, ड्यूटी टू माई सेंस ऑफ। मेरी किस्मत ही ऐसे हैं, अनफॉर्चुनेट फील्ड, डॉगमेटिक। मैं जो चाहती हूँ मेरे अनुसार से काम होना चाहिए, और ये कॉन्फर्मिज्म है, और जो सिस्टम है वो एक सिस्टम से जो हमारी पुरानी परंपरा है, रीति रिवाज है, नहा धोकर मेंस के नियम को फॉलो करना, इसको फॉलो करते हुए मैं किचन में जाती हूँ। कैरी डिजायर टू बी, आप दवा दीजिए कि मैं ठीक हो जाऊँ। ये केस काली कार्ब का है और मैंने काली कार्ब भी दिया था जिससे वो ठीक हुए। ये केस मैंने पिछली बार डिस्कशन किया था, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 4, समय अलाउ कर रहा है, चलिए 10 मिनट और करते हैं। चालीस वर्षीय पुरुष रोगी ने कहा पाइल्स की तकलीफ लंबे समय से है, दर्द होता है, ब्लीडिंग भी होती है। मैंने पूछा और? रोगी, लेटिन में जोर लगाने से कई मस्से बाहर निकल आते हैं, दर्द लंबे समय तक रहता है। मैंने पूछा क्या करते हैं? बेचैन रहता हूँ। मैंने पूछा आराम कैसे मिलता है? दवा लगाने से थोड़ा आराम मिलता है। आप ऐसी कोई दवा दीजिए जिससे पूरी तरह से आराम हो जाए। मैंने पूछा अभी तक आपने क्या क्या उपाय किया? रोगी, देसी आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेते रहता हूँ। मैंने पूछा कब से ले रहे हैं? रोगी, लंबे समय से। मैंने पूछा लेने से कैसा रहता है? रोगी, ठीक तो नहीं हो रहा। मैंने पूछा फिर आपने कभी एलोपैथिक डॉक्टर को नहीं दिखाया? रोगी, मैं जानता हूँ एलोपैथी में पेन किलर है या तो ऑपरेशन है, मुझे ऑपरेशन करवाना नहीं है। मैंने पूछा क्यों? ऑपरेशन के बाद दूसरी तकलीफ हो जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि परेशानी बढ़ गई और ऑपरेशन से मैं दूर ही रहना चाहता हूँ। मैंने पूछा क्यों? रोगी, नहीं करवाना है कोई ऑपरेशन। आपके पास कोई दवा है तो दीजिए, किसी ने आपके बारे में बताया तभी आया हूँ। मैंने कहा मैं दवा तो दूंगा ही, लेकिन सिर्फ जानना चाहता था कि आप ऑपरेशन क्यों नहीं करवाना चाहते। रोगी, मैं ऑपरेशन से दूर ही रहना चाहती हूँ, जो भी देसी आयुर्वेदिक तरीके हैं उससे इलाज करवाता रहता हूँ, और कभी कभी उस दवा से कुछ दिनों तक ठीक भी रहता है। मैंने पूछा और? रोगी, कब्जियत रहती है। मैंने पूछा और कुछ नहीं। इस तकलीफ को लेकर के सोच क्या रहती है? रोगी, या ठीक हो जाए तो रोज़ काम पर जा सकूं, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर की जवाबदेही है, कभी सोचता हूं तो नींद भी नहीं आती। अभी तो महीने में कुछ दिन छुट्टी हो जाती है। मैंने पूछा क्यों? दर्द होने पर कहीं बैठा नहीं जाता है, दर्द होता है, लेटे या खड़े रहना पड़ता है। मैंने पूछा रोज़ काम पर नहीं जा पाते हैं तो चिंता क्या रहती है? रोगी, फैक्ट्री में नौकरी करता हूँ, वहाँ गाड़ी के पार्ट्स बनते हैं, नौकरी में तनख्वाह लेता हूँ, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं रोज़ काम पर जाऊँ, रविवार को छोड़कर, और कई बार तो दर्द के बावजूद भी जाता हूँ। मैंने पूछा क्यों? रोगी, जिसका जो काम है वही करता है तो सही होता है। नियमित जाने से कोई काम ठीक से होता है, नहीं जाने पर मेरा काम दूसरा कोई करता है, वह उस काम को 0 to 0 नहीं कर पाता है। कंपनी से पैसे लेता हूँ तो काम 0 to 0, मतलब एक भी गड़बड़ी नहीं रहना चाहिए। मेरा कोई भी प्रोडक्ट आज तक रिजेक्ट नहीं हुआ है। मैंने पूछा नींद कैसी है और सपने क्या आते हैं? मैंने पूछा नींद क्यों नहीं आती है? रोगी, नियमित काम पर नहीं जाने से तनख्वाह कम बनता है, कम पैसे में अभी तो परिवार चल रहा है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, बड़े होंगे खर्चा बढ़ेगा तो कैसे मेंटेन होगा, इसलिए तो दर्द के बावजूद भी काम पर जाने की कोशिश करता हूँ। पत्नी तो मना ही करती है, वह मेरी परेशानी देखकर कहती है नहीं चाहिए मुझे इतना सारा पैसा, मैं कोई श्रृंगार नहीं करूँगी, कम में भी घर चला लूँगी, पर आप दर्द के समय आराम कीजिए। रोने भी लगती है, पर मैं दर्द को दबाकर काम पर चला जाता हूँ। अब एक दिन का हो तो है नहीं, रोज का रोज छुट्टी कैसे रख सकता हूँ? पत्नी को समझा बुझा कर काम पर चला जाता हूँ। मैंने पूछा दर्द को दबाकर मतलब? रोगी, दर्द को सहकर काम पर जाना होता है, नहीं जाने पर दूसरे लोग जैसे तैसे काम को पूरा कर देते हैं, पर रिजेक्ट हो जाता है, फिर कंपनी का नुकसान होता है।
और इन्हीं अभिव्यक्तियों के आधार पर मैंने रोगी को 200 पोटेंसी में दवा देना शुरू किया। कई बार रिपीट करना पड़ा, जिसके बाद रोगी पूरी तरह से ठीक हो गया। जी बताइए। फटाफट बताइए। रस्टक्स, रूब्रिक्स और रेमेडी। जी डॉक्टर सुबिन, क्या प्रश्न है? आपने क्यों हाथ उठाया है? चलिए थैंक यू, आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया, मैंने भी यही दवा दिया था। और कोई रूब्रिक्स, और कोई दवा? फटाफट बताइए। क्यों सुस्ती आ रही है? एनर्जी और जोश नहीं दिख रहा है। आप लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन लीजिए। अगर आपका पार्टिसिपेशन एक्टिव रहेगा तो मैं और ज़्यादा फिर अगले सप्ताह फिर क्लास लेने की कोशिश करूँगा। संडे के दिन आप तैयार रहें। आज तो मेरा बर्थडे है, इसलिए एक बार मैंने डिसाइड कर लिया तो मैंने सोचा कि आज करूँगा ही, क्योंकि सब लोग तो अगले बार के लिए बोल रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि जो थैंक यू, मैंने जो डिसाइड कर लिया हूँ। हैप्पी बर्थडे सर। जी थैंक यू। एक मिनट पहले बोलने दीजिए, ये केस अधूरा ना रह जाए, उसके बाद हैप्पी बर्थडे करेंगे। अनाउंस। हैप्पी बर्थडे सर। जी धन्यवाद। आपका भी बर्थडे आने वाला है जल्दी में ही। हैप्पी बर्थडे सर पहले सर। बताया नहीं आपने। मिठाई लेकर आ जाते सर पहले बताया नहीं आपने। चलिए Happy आपको birthday, बताया sir. ना। सर इसीलिए 8 मिठाई 8 मिठाई। बर्थडे सर। सर आपने धोखा दिया, पहले नहीं बताया, केक को कटवाते। बर्थडे सर। चलिए माफ़ी चाहता हूँ। जन्मदिन की शुभकामनाएं सर। सभी लोगों को शुभकामनाएं, आशीर्वाद, धन्यवाद, थैंक यू। सर पार्टी कब दे रहे हैं? कल ही। ओके सर, आ रहे हैं आपके पास। मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैंने अनाउंस किया आज के दिन। अब मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि भारत के हर क्षेत्र में जाऊँगा। फीस नहीं लूँगा, आने जाने का खर्च दे दीजिएगा, रहने का खर्च कहीं भी रख दीजिएगा, और वहाँ सेमिनार करेंगे और आपसे मिलेंगे। कुछ एक्सप्रेशन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँ, जो वीडियो केसेस में यहाँ नहीं दिखा सकता। क्लास में जहाँ सेमिनार होते हैं मैं वीडियो केसेस ही दिखाता हूँ। आप लोग ऑर्गेनाइज कीजिए। बहुत ज़्यादा पैसा मैं नहीं मांगूंगा, बस आने जाने रहने की व्यवस्था हो जाए। और सर इस आपके हैप्पी बर्थडे के साथ मैं आपको बुलाने की पेशकश करता हूँ सर। सासाराम में मैं बुला रहा हूँ। मेरी तरफ से यही आप लोगों को प्रसाद है और यही पार्टी है, क्योंकि आज तक मैं बहुत ज़्यादा फीस लेते रहा हूँ। 15-20 साल से मैं पुणे, नासिक, मुंबई और कलकत्ता ये सब में सेमिनार होते रहे हैं, लेकिन फीस बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आज के बाद से ये बर्थडे गिफ्ट है। हेलो, तो आऊँगा तब ना। अरे परसों ले लेंगे, बोली के बाकी रहेगा आपका। हाँ बोलिए, डॉक्टर साहब रहेंगे तभी देंगे ना। मिलेगा, बोल दीजिए मिलेगा। हाँ तो
इस केस को पूरा कर लेते हैं। रेस्टलेसनेस, पेन ड्यूरिंग, दर्द में बेचैनी होती है। रेस्टलेसनेस कैरिड बीइंग एमरेड, बेचैनी होती है और कैरी होने से आराम मिलता है। कैरी डिजायर टू बी, आप दवा दीजिए। बैठने से दर्द होता है इसलिए मैं जाना नहीं चाहता हूँ। चेंज एवर्जन टू, responsibility taking too seriously, duty too much sense of, careful of, proper to, self control, loyal, impatient children about, love for the family और emotions predominated by intellect। पत्नी रोने लगती है, आप इतना हैरान हो रहे हैं, मत जाइए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, लेकिन आप तो ये अपना इंटेलेक्ट से, इंटेलेक्ट मतलब बुद्धि, चलो अब रोज रोज का दर्द है, नहीं कमाऊंगा तो घर कैसे चलेगा, इमोशंस को दबा करके, पत्नी को समझा बुझा करके, इंटेलेक्ट से पत्नी को समझा बुझा देते हैं और काम पर चले जाता हूँ। क्या दवा होगी? अगेन कालिका। और काली कार्ड दिए जाने से रोगी ठीक हुआ। ठीक है, अगेन काली कार्ड। इस केस में कुछ पूछना है? इमोशंस, रोगी ने कहा कि दर्द को सहकर काम पर जाता हूं, ये सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज है। अगर जिस दिन मैं काम पर नहीं जाता हूं तो दूसरे लोग काम को पूरा जैसे तैसे पूरा कर देते हैं, पर वो वस्तु रिजेक्ट हो जाती है। मैं मोटर कंपनी में काम करता हूँ, काम को प्रॉपर नहीं होने से कंपनी का नुकसान होता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। यह ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ है, ये लॉयल है। रोगी ने कहा कि दर्द के समय में काम करने का मन नहीं करता है, क्योंकि पाइल्स की तकलीफ है और दर्द होता है। काम कर दर्द की वजह से, फियर ऑफ पेन की वजह से, फियर ऑफ इंजरी की वजह से मैं जाना नहीं चाहता हूं, पर घर को चलाना है। अगर मैं रोज काम पर नहीं जाता हूं तो तनख्वाह कम बनता है और अभी बच्चे छोटे होंगे, बड़ा होगा, खर्चा बढ़ेगा तो मेंटेन कैसे होगा। इम्पेशेंस अबाउट हिज चिल्ड्रेन। दर्द के बावजूद काम पर जाने की कोशिश करता हूँ, पत्नी मना करती है, वह मेरी बीमारी देखकर कहती है नहीं चाहिए बहुत सारा पैसा, मैं कोई श्रृंगार नहीं करूँगी, कम में भी घर चला लूँगी, पर आप दर्द के समय में आराम कीजिए। रोने भी लगती है। ये इमोशनली उसकी पत्नी चाहती है कि मैं काम पर नहीं जाऊँ, पर मैं दर्द को दबाकर कंट्रोल करके काम पर चला जाता हूँ।
अब एक दिन की तो बात है नहीं, एक दिन नहीं जानने से ठीक हो जाएगा। मैं पत्नी को समझा बुझाकर, ये है इंटेलेक्ट। इमोशंस पर ऐसा नहीं कि पत्नी रोने लगी तो मैं काम पर नहीं जाऊं, इमोशंस को इंटेलेक्ट से दबा देता है और काम पर चला जाता है। मेरा जो प्रोडक्ट है आज तक रिजेक्ट नहीं हुआ है, हर काम परफेक्ट करता हूँ, 0 to 0, एक भी गलती नहीं। जिसका जो काम है वही करता है, वो चेंज नहीं चाहता है। ड्यूटी टू माई सेंस ऑफ। दर्द की वजह से बैठा नहीं जाता है, इसलिए दर्द की वजह से खड़े रहना पड़ता है। ये फियर है दर्द का। और इन सभी रूब्रिकों के आधार पर मैंने रोगी को कालिका 200 में दिया और इसी से रोगी ठीक हुआ। कालिका, रेस्टलेसनेस, पेन ड्यूरिंग, दर्द में बेचैनी होती है। जब दर्द होता है तब क्या करता है? जब भी तकलीफ होती है तो मैं देसी या आयुर्वेदिक दवाइयां ही लेता हूं। ये सिस्टम चेंज नहीं कर रहा है, ये चेंज नहीं कर रहा है, ऑपरेशन नहीं करवा रहा है। दवा लगाने से थोड़ा आराम मिलता है। रेस्टलेसनेस कैरिड बीइंग एमुलेट, दर्द में बेचैनी होती है और उस वक्त मैं मलहम लगाता हूं तो दर्द में राहत मिलती है। हाँ, नमस्कार सर जी। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे में आपने थैंक यू कहा। हैप्पी बर्थडे सर। बढ़िया सर जी, बढ़िया, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। तो मैं थोड़ा देर में बात करें क्या? एक ऑनलाइन क्लास चल रहा था। अच्छा, चलिए, थैंक यू। हाँ। तो इस केस में और कोई प्रश्न है? बेचैनी, कैरिड एमुलेट, दवा कौन सी है? कालिकार। इस केस में कुछ पूछना है? मेडिसिन कंफर्म कैसे करते हैं? हर केस में कोई ना कोई चीज सेंट्रल थीम होती है, सेंटर होता है। रोगी चाहता क्या है, रोगी करता क्या है, और हम ऑल पॉसिबल रूब्रिक्स को लेते हैं, टोटलिटी मिलाते हैं, प्रोमिनेंसी को देखते हैं कि इस केस में भार कहाँ पर है, जोर कहाँ दे रहा है रोगी, उसको हम एलिमिनेशन करते हैं और उसमें आने वाले मेडिसिन को प्राथमिकता देते हैं। चलिए, थैंक यू। हमने कोशिश किया अपना नॉलेज आपके साथ शेयर करने की। फिर हम अगली बार कोशिश करूँगा कि और सारे केसेस शेयर करूँ। थैंक यू। हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक आप, जब तक हम अगले क्लास में नहीं मिलते हैं, आप हमारी बुक्स अध्ययन कर सकते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, या डेली क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। डेली क्लासेस रोज़ होता है, रोज़ हम 1 घंटा आप लोगों के साथ इसी तरह से डिस्कशन करते हैं। रोज़ की क्लास, बुक्स हुआ, सेमिनार हुआ, आप
लाभ ले सकते हैं। थैंक यू, आप लोगों को खूब खूब धन्यवाद। जो केस बाकी रह गए वो हम हेलो सर। सर नमस्कार। नमस्कार। अरे एक केस मैं देवानंद बोल रहा हूँ डॉक्टर, औरंगाबाद से। जी बिहार से, औरंगाबाद। पहले हैप्पी बर्थडे सर आपको। एक ऑनलाइन केस दिखवा